फ्रेंड्स, आज डी फार्म सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर आज स्टडी करेंगे और उसे इस चैप्टर को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए जानते हैं टॉपिक्स के बारे में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन यानी कम्युनिटी फार्मेसी किसे कहा जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री और किस किस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे विकास हुआ कम्युनिटी फार्मेसी का, इसके बारे में देखिए। इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, कम्युनिटी फार्मेसी का इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है और इंडियन सिनेरियो क्या है, ये भी देखेंगे। और एक चीज़ और, इसका एक पॉइंट इसी में, स्कोप, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी का क्या स्कोप होता है, यह भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट पर। कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, थोड़ा सा इसे कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में जानेंगे। देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसी का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द वेरिड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है, जो कि मतलब कि किससे जुड़ा हुआ है, रोगियों का देखभाल से। ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइसिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, दवा का वितरण कैसे किया जाए और रोगियों को मतलब दवा कितने अनुपात में कितनी दवा लेनी है, दवा की मात्रा और सलाह देना शामिल है। कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जाना जाता है। इज बाई फॉर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फार्मेसी दैट प्रोवाइड्स मेडिकेशन एंड हेल्थ एडवाइस टू द जनरल पीपल, ठीक है। जो कि रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी एक फार्मेसी का पॉपुलर रूप है जो कि आम नागरिक को मेडिकल से जुड़ी हुई सुविधाएं प्रदान करता है और उसे सलाह देता है। कम्युनिटी फार्मेसी डील्स विद कंपाउंडिंग, काउंसलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, यह कंपाउंडिंग, दवा का कंपाउंडिंग, उसका काउंसलिंग और डिस्पेंसिंग रोगियों को देता है। द एबव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डील्स विथ केयर एक्यूरेसी एंड लीगलिटी, ठीक है। और इससे भी और अधिक उत्तरदायी क्या है कि मतलब कि रोगियों को उनके रोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित ढंग से बात करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो उसको आप डांट कर भगा दे रहे हैं। कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो इन्वॉल्व प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, एक सही तरीके से प्रोक्योरमेंट शामिल है, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यानी दवाओं का डॉक्यूमेंटेशन, दवा कैसे डिस्पेंस किया जाए, उसका स्टोरेज कैसे किया जाए, इसमें शामिल है, ठीक है। अब मतलब भाई फार्मेसी है तो फार्मासिस्ट होगा, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैसा होना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, फार्माकोथेरेपी एंड हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होना चाहिए उसे एक अच्छी समझ होनी चाहिए किस बारे में, दवाओं का प्रयोग करके रोगों का कैसे इलाज किया जाए और हेल्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है। हैव गुड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। उसके पास एक अच्छा बात करने का तरीका होना चाहिए रोगियों के साथ और जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। ये देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री जो है, पहले के समय में इसका मतलब कोई ये था योगदान नहीं था, ये तो अब हुआ है, ठीक है। नो स्कोप, ठीक है। देयर वाज नो नीड ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी बिकॉज यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर डिस्पेंस मेडिसिन बाय, देखिए उस समय कम्युनिटी फार्मेसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था कि यूनानी और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो दवा स्वयं या तो स्वयं डिस्पेंस कर देते थे या अपने लोगों को रखते थे डिस्पेंस करने के लिए। देयर वर नो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, और उस समय कम्युनिटी फार्मेसी का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था, सब धड़ल्ले से चढ़ रही थी। वेन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम स्टार्टेड इन द बिगनिंग, डॉक्टर डिस्पेंस द मेडिसिन themselves, but with the passage of time they started having workers with them, and then doctor prescribe the drug and workers compound and dispense the drugs to patient from the there the word compounder, ठीक है। जब एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम आया तो क्या हुआ कि डॉक्टर्स मतलब दवा प्रिस्क्राइब करते थे और जो उनके लोग हुआ करते थे मतलब कि वे व्यक्ति को रखते थे जो दवाओं को डिस्पेंस किया करते थे और डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे पेशेंट को।
तो वहीं से कंपाउंडर शब्द निकला। ठीक है, देखेंगे ये सब कोई मेन नहीं है। आइए डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कम्युनिटी फार्मेसी का डिफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, या तो इसका स्कोप पूछ सकता है। यही सब मेन क्वेश्चन रहेंगे। वैसे भी अगर एग्ज़ाम आने दीजिए, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर हल कराया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, सीरीज़ दी जाएंगी। ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर डी फार्मा कर रहे हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन टू दिस वर्ल्ड। आज के समय में जो कम्युनिटी फार्मेसी है, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, समझे। फार्मेसी एजुकेशन इज इवॉल्विंग टू बेटर ट्रेन फार्मासिस्ट फॉर दियर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन है, वह फार्मासिस्ट को अपने ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कई सारे अथक प्रयास कर रही है। द फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट हैज चेंज ओवर द लास्ट 15 ईयर्स एज ए कम्युनिटी हेल्थ डिमांड हैज इंक्रीज। जो फार्मासिस्ट हैं उनके जो कार्य हैं, लगभग 50 साल से कम्युनिटी को अच्छी सुविधा रोगियों के प्रति और इलाज के प्रति प्रदान कर रहे हैं। टुडे फार्मासिस्ट आर गिविंग सर्विसेज एज ए मेडिकल काउंसलर, एजुकेटर्स, कंपाउंडर एंड आल्सो डिस्पेंस द प्रिस्क्राइब एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड। जो आज के समय फार्मासिस्ट हैं वह मेडिकल काउंसलर के रूप में कार्य सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन रोगों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, कंपाउंडिंग दवाओं का कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और डिस्पेंस कर रहे हैं। कौन सी, जो दवाएं प्रिस्क्राइब हैं और जो नॉन प्रिस्क्राइब भी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो कोई महत्वपूर्ण नहीं यार, स्कोप पे आइए ध्यान देते हैं। व्हाट इज स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का स्कोप क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी फार्मेसी का डिफिनेशन, दूसरा इसका स्कोप हमेशा पूछता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो आइए स्कोप के बारे में जानने से पहले आपको ये चीज़ बता दें, ऐसा आप लोग जानते हैं कि 2024 में जो जून में एग्ज़ाम देगा उसको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्जिट एग्ज़ाम का भी कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुप के साथ इसे ज़रूर करिए शेयर। ठीक है, आइए जानते हैं कम्युनिटी फार्मेसी का स्कोप। देखिए, पेशेंट काउंसलिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, रोगियों का काउंसलिंग किया जाता है और इवैल्यूएशन, उनकी कैसी कंडीशन है इसका मूल्यांकन किया जाता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और उन्हें दवा वितरित की जाती है। इसके कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत ड्रग सिलेक्शन और दवाओं का निर्णय लिया जाता है, यानी कौन सी दवाएं किस रोगी को चलाई जाए। ड्रग यूटिलाइजेशन, दवाओं का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ड्रग डेवलपमेंट, और दवाओं को अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से समाज को, मतलब समाज की ज़रूरत को पूरा करने में उसे मतलब हमेशा डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप गॉड ब्लेस यू।